नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक गरीब किसान की है। वह दिन भर अपने खेतों में मजदूरी करता, लेकिन महीने के अंत में उसके पास कुछ खासा पैसा जमा नहीं हो पाते थे। इस बात से वह काफ़ी उदास था। एक बार उसकी पत्नी ने उससे कहा कि गांव में एक साधु बाबा आए हैं। वह सभी को उनके सभी तकलीफ़ों का मर्ज बताते हैं। आप भी क्यों नहीं जाकर एक बार उनसे बात करते। जिसके बाद वह किसान उठकर बाबा के पास गया। बाबा से मिलकर उसने अपनी सारी व्यथा सुनाई। बाबा ने उनसे कहा कि मेरे पास एक उपाय तो है, लेकिन तुम शायद उसे ना कर पाओ। किसान ने अमीर होने के लालच में बाबा से वादा कर दिया और बाबा ने उसे एक मंत्र बताया और यह भी कहा कि यह 52 दिनों की लंबी पूजा है। इस बीच तुम अपने घर में किसी से भी मत मिलना। 52 दिनों की कड़ी तपस्या के बाद तुम्हें यक्षिणी सिद्ध हो जाएगी, जिसके बाद तुम उससे कुछ भी मांग सकते हो। पूजा की सारी विधि सुनकर किसान अपने घर वापस चला गया, जिसके बाद वह वहां से घने जंगल में जाकर 52 दिनों की कठोर तपस्या में लग गया। और ठीक 53वें दिन उसके सामने एक सुंदर महिला प्रकट हुई। जब यक्षिणी ने किसान को बुलाया तो उसने आंखें खोली। यक्षिणी ने किसान को 3 वादे करने को कहे। पहला, कि वह उसके सिवाय किसी भी औरत से नहीं मिलेगा। दूसरा, कि वह किसी को यक्षिणी के बारे में नहीं बताएगा। और तीसरा वादा कि वह अपनी पत्नी से भी दूर रहेगा। यह सब जानकर पैसों की लालच में किसान ने यक्षिणी को हाँ कर दी। इसके दूसरे ही दिन किसान के पास ढेर सारा पैसा आ गया। वह अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। उसके पास नौकर चाकर जमीन सब हो चुका था। गांव के सभी लोग यह देखकर एकदम भौचक्के रह गए थे कि उसके पास अचानक से इतना पैसा कहां से आ गया। पैसे आने की वजह से गांव की अन्य लड़कियां भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगीं। लेकिन जो भी लड़की उस किसान के पास भी आती, यक्षिणी उसे मार डालती थी। यक्षिणी के चक्कर में किसान ने अपनी पत्नी से भी दूरी बना ली थी। उन दोनों के बीच अब बातें नहीं होती थी। लेकिन जब किसान को यह बात पता चली कि वह जिस भी लड़की से बात करता है यक्षिणी उसे मार डालती है, तब वह यक्षिणी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहता है कि तुम ऐसा ठीक नहीं कर रही हो। यक्षिणी उससे कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम मेरे सिवाय किसी और के कभी नहीं हो सकते। किसान और यक्षिणी के बीच हो रही बातों को उसकी पत्नी छुपकर सुन लेती है, जिसके बाद वह दौड़कर बाबा के पास वापस जाती है। बाबा ने पहले तो मना किया, लेकिन जब किसान की पत्नी ने हाथ जोड़कर काफ़ी मान मनोवल की तो बाबा ने कहा कि पूर्णिमा की रात जब यक्षिणी अपने यज्ञ में बैठी होगी तब चुपके से उसके बाल काट कर ले आना, उसे एक काली गुड़िया में बांध देना और अपने माथे का सिंदूर लगाकर उसमें 10 सुइयां चुभा देना। उसके बाद मेरे दिए हुए इस मंत्र को 3 बार पढ़ना और इस गुड़िया को किसी ऐसी जगह पर गाड़ आना जहाँ से ये वापस ना आ सके। लेकिन ख्याल रहे, इन सब के बीच तुम्हारी जान भी जा सकती है। अपने पति को बचाने के लिए किसान की पत्नी ने यह जोखिम भी उठाना सही समझा। पूर्णिमा वाले दिन वह यक्षिणी के पास गई। उस समय रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। वह चुपचाप यक्षिणी के बाल काट लाती है, उसे इस गुड़िया में बांधकर सिंदूर लगाती है और जैसे ही वह पहला सुई उस गुड़िया को चुभाती है, यक्षिणी को पता चल जाता है कि किसान की पत्नी क्या कर रही है। जिसके बाद वह एकदम से उसके पत्नी के सामने प्रकट हो जाती है और अपने एक हाथ से उसकी पत्नी का गला दबोच ऊपर की ओर कर देती है। और यक्षिणी उसकी पत्नी से कहती है कि किसान सिर्फ मेरा है और वह पूरी जिंदगी मेरा गुलाम बनकर रहेगा। और यह कहते ही यक्षिणी किसान की पत्नी का धड़ सर से अलग कर देती है। किसान उस समय खेतों की ओर कुछ जलाने के लिए मिट्टी का तेल लेकर जा रहा था। उसने यह सब होते हुए अपनी आंखों से देख लिया और अपनी पत्नी के पास जाकर रोने लगा। उसने यक्षिणी को बहुत कोसा
और खुद को भी, क्योंकि उसी के लालच के कारण आज उसकी पत्नी उसके सामने मरी हुई पड़ी हुई थी। उसने वह तेल का डब्बा उठाया और अपने ऊपर डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने माचिस की तीली जलाई तो यक्षिनी उसके हाथ को पकड़ने लगी और उसी आपाधापी में वह माचिस की तीली उड़कर उस गुड़िया पर जा गिरी, जिसके बाद यक्षिनी धू धू कर जलने लगी और उसकी चित्कार से पूरा गांव सहम उठा। यक्षिनी मर चुकी थी, लेकिन इसके साथ ही किसान के पास आया सारा पैसा, जमीन जायदाद सब जा चुका था। उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख भी मिल चुकी थी कि लालच बुरी बला है। यह सीख उसे बहुत बड़ी कीमत देकर सीखने को मिली। आज उसके पास उसकी पत्नी नहीं है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।